नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, सारी आशाओं को, एनम को और हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेडिकल ट्रेनर गरुणेन्द्र सिंह चंदेल का नमस्कार है। आज बहुत ही एक रोचक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के ही कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आप लोगों की ट्रेनिंग का ही एक ये प्रारूप है। आपके जो मॉड्यूल है ट्रेनिंग के, उन्हीं ट्रेनिंग के मॉड्यूलों में भी आपका एक पार्ट, एक लेक्चर आपका परिवार नियोजन का भी रहता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान परिवार नियोजन का जो लेक्चर रहता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है। एक दिवसीय जब प्रशिक्षण आपके 5 दिवसीय चलते हैं तो हर एक दिन अलग अलग टॉपिक कुछ कुछ घंटे के लिए होता है। तो 40 मिनट का एक लेक्चर होता है परिवार नियोजन का। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो पीएफआई के द्वारा जो आशाओं और एनमो की ट्रेनिंग दी गई है परिवार नियोजन के ऊपर, उसमें पूरा एक दिन का टाइम दिया गया है। पूरा एक दिन, यानी पहली बार ऐसे ट्रेनिंग में हुआ है कि आशाओं व एनएम की ट्रेनिंग में पहला एक दिन पूरा केवल परिवार नियोजन के बारे में ही उसमें बातें करी गई हैं और बताया गया है, जिससे कि जो आशाएं और एनएम है वो लाभार्थियों को काउंसलिंग अच्छी तरीके से कर पाए। तो आज हम बात करते हैं पहले परिवार नियोजन में HTSP के बारे में। आप सभी लोग इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसका फुल फॉर्म बता दें। HTSP गर्भधारण, हिंदी में इसको कहेंगे गर्भधारण का उचित समय एवं अंतराल, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके देखिए 3 की पॉइंट हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए सभी को, जो भी काउंसलर हैं, ठीक है, आशा है, इनम है और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी काउंसलिंग करते हैं, भी हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी लोग को काम है पहले काउंसलिंग करना, उसके बाद आगे से बात करना, गोली देना, दवा देना, संसाधन का प्रयोग कराना, बताना, लेकिन सबसे पहला काम है काउंसलिंग करना। तो काउंसलिंग सही होनी चाहिए। तो इसमें 3 मुख्य बातें क्या ध्यान में रखते हैं कि हम ऐसे लाभार्थी को बताएंगे जिनकी उम्र 20 वर्ष की आयु के बाद ही उनको पहला प्रेगनेंसी होना चाहिए। यानी अगर आपके गांव क्षेत्र में कोई भी महिला है जिसका विवाह हुआ है, तो आप जब जाएंगे फील्ड विजिट के दौरान, तो आपका उनसे संपर्क होता है तो आप उनसे मिलें और उनसे बताएं कि देखिए आप पहली बार जब प्रेगनेंसी आए तो आपकी उम्र 20 वर्ष की हो जानी चाहिए। यानी आप अपना 20वां बर्थडे मना लें। जब आपका 20वां हैप्पी बर्थडे हो जाए उसके बाद आप फर्स्ट प्रेगनेंसी करिए, जिससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से, आपका शरीर भी मेच्योर हो चुका होगा और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ शिशु का निर्माण होगा। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है 2 साल के बाद दूसरा बच्चा। यानी आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है और सेकंड प्रेगनेंसी है उसके बीच में 2 साल का अंतराल होना चाहिए। जब आप 2 साल का अंतराल रखेंगे तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी 9 महीने में जब आएगी तो 3 साल का अंतराल भी हो जाएगा। 2 बच्चों में कम से कम 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों को ये अंतराल नहीं रहता, तो इससे क्या होता है, माँ शारीरिक रूप से कमजोर है फर्स्ट प्रेगनेंसी से, बच्चा भी कमजोर हो गया, ठीक है। तो ऐसे देखिए कुपोषण का भी बहुत बड़ा कारण है ये। और इससे क्या होता है कि अगर ये हम चीजें ध्यान में नहीं देते हैं तो इससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और हमारा तो काम ही है MMR और IMR को कम करना। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है? गर्भपात के 6 महीने के बाद दोबारा से गर्भधारण करना। यानी अगर किसी महिला का मिसकैरेज हुआ है या उसने जो है गर्भपात कराया है किसी भी कारण से, तो जब उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर वो कर लेना चाहते हैं तो उससे यही बोलेंगे कि आपको कम से कम 6 माह आपको जो है अपने खाने पीने पे, शरीर पे पूरा ध्यान देना है। 6 माह के बाद ही आप नेक्स्ट जो है कंसीव करें। तो इस तरीके से बताना है। ये मॉड्यूल भी दिए गए हैं आपको ट्रेनिंग में। उन्नाव जिले में तो ट्रेनिंग पूरी हो ही गई है और जो और जगह से भी वीडियो देखेंगे वो भी इसको जान लें। देखिए इसमें हम एक मॉड्यूल के माध्यम से आपको बताते हैं। इधर से देखें पहले, देखिए लिखा हुआ है गर्भधारण का उचित समय एवं अंतराल, ठीक है। तो क्या है? पहला, 20 वर्ष की आयु के बाद ही पहली बार गर्भधारण करें, जो हमने लिखा भी है। दूसरा क्या है?
प्रसव के 2 साल के बाद ही गर्भधारण के बारे में सोचें। ऐसा करने से 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रहेगा, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। गर्भपात होने पर कम से कम 6 महीने बाद ही अगला गर्भधारण करें। ये देखिए, ये मॉड्यूल जो आपको मिले हैं, इसमें इसी तरीके से आपको काउंसलिंग करते समय बताना भी है। देखिए, इसमें दिया हुआ है गर्भधारण का उचित समय अंतराल क्या है। फर्स्ट पॉइंट की नोट, 20 वर्ष की आयु के बाद ही पहली बार गर्भधारण करना चाहिए। सेकंड क्या है, प्रसव के 2 साल के बाद ही गर्भधारण के बारे में सोचें, यानी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। थर्ड क्या है, ये देखिए गर्भपात दिया है कि गर्भपात के कम से कम 6 महीने बाद ही अगला गर्भधारण करना चाहिए। ऐसी काउंसलिंग जब आप करेंगे और इस तरीके से समझाएंगे, तो अब इसके जब बचाव करने के लिए क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये जब करेंगे तो इसके लिए आप उनको कंट्रासेप्टिव का प्रयोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेरी रूप से उनको परिवार नियोजन के बारे में बताएंगे ना, और ना कि हम परमानेंटली। एक चीज मुख्य बात, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो ये वाला पॉइंट है हमारा 20 वर्ष की आयु के बाद, ये हमने लिखा, ये आपको कहीं कहीं जैसे कह देते हैं कि भाई शादी के 2 साल के बाद ही प्रेगनेंसी के बारे में दंपति विचार करें, तो वहां पर हमें ये नहीं बताना। अब आजकल के दौर में तो देखिए शादियां कितनी लेट हो रही है, 35-35 साल में, 36 साल में। तो और किसी की 35 साल 36 साल आपका 30 शादी हुई है, और उसको हम बता दें कि अभी 2 साल आप कम से कम रुकिए, तो वो तो HRP में पहुंच जाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में पहुंच जाएगी। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या कहते हैं कि ऐसी महिला जिसकी उम्र 30 साल के ऊपर हो और वो पहली बार माँ बन रही हो, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। हम यहाँ पर बहुत लोग इसमें कहेंगे, इसमें अभी हम आगे आपको कुछ स्टोरियों के मार्फत से भी बताएंगे। परिवार नियोजन पे एक लंबा टॉपिक चलेगा बहुत ही, तो उसमें वहां पे आएगा कि आ, कि 2 साल के बाद ही गर्भधारण करें। जब वो 2 साल के बाद ही गर्भधारण करें, तो वहां पर आपको केवल ये याद रखना है कि 20 वर्ष की आयु, इसके बारे में कहा गया, क्योंकि स्टोरी में आप जब आपको बताएंगे तो इसमें होगा 18 वर्ष में शादी हुई, फिर प्रेगनेंसी 19 साल में हो गई, इस वजह से कमजोर हो गई। तो यहाँ पर हमें उसकी उम्र पे ध्यान देना है, ना कि उसकी शादी की उम्र क्या है। ठीक है, और कि वो शादी होके आई है तो उसको 2 साल के लिए हमें गैप करवाना है, ये सब बात नहीं। हमें केवल 20 वर्ष की आयु बस याद रखनी है कि आफ्टर 20 years you must have to conceive your first pregnancy after your 20 years। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक हो, इसको इस तरीके से हमने बताया, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सारे हेल्थ वर्करों को। ये बहुत ही रोचक टॉपिक है, और अपने कमेंट जो आपको इससे संबंधित जो कमेंट हो, जो भी आपको कुछ लगता हो कि पूछना है और इसके बारे में बताना है डीपली, तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। परिवार नियोजन पे ये पूरी बुकलेट है, ये पूरी बुकलेट रोज एक वीडियो आपका इस बुकलेट का आता रहेगा, तो आप लोगों को जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हो गई इनके बाद बुकलेट है, वो वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, और अपने स्वास्थ्य विभाग के जो हमारी आशा एनम और जो भी काउंसलर हैं उन सबके ज्ञान को बढ़ाना है, जैसे आशा संघ नहीं है, कि आपको काउंसलिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। और आपको अच्छा लगता है अगर कि हमारे इस तरीके से वीडियो बनाना, तो आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अन्य लोगों के बीच में इस चैनल को भेजें अपने ग्रुपों में। धन्यवाद, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।